वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के बदलते परिवेश में जहां परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा है, छोटी सहूलियतों की सोच ने समाज को ज्यादा कठिनाइयां दी। इसके चलते छोटे परिवार की परिकल्पना समाज में तेजी से बढ़ रही है। आज हम सभी के जीवन की जो बुनियाद है, विडंबना है कि आज लोग उसी बुनियाद से दूरी बना रहे हैं। अन्यथा बुजुर्गों का प्यार सचमुच अमूल्य, अनमोल और निस्वार्थ होता है। हम आगे जिस परिवार की चर्चा करने जा रहे हैं, आपको देखकर खुद महसूस होगा कि वास्तव में समाज को इसका अनुकरण करना चाहिए। 18 अक्टूबर 2022 का दिन ऐसे व्यक्तित्व को ही समर्पित है जिसकी मौजूदगी में हम सभी पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं ये परिवार अपने इस मुखिया के 75वें जन्मदिन को एक यादगार महोत्सव के रूप में मनाकर पूरे समाज को यह संदेश दे रहा है कि सभी लोग एक दूसरे का, छोटे बड़े का आदर और सम्मान करना सीखें। यह आदर और सम्मान पूरे समाज को सुखमय बना देगा। आज हम एक ऐसे ही परिवार की चर्चा कर रहे हैं जिससे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक व्यक्ति जिसको समाज में किसी ने पिता के रूप में देखा, तो किसी ने भाई के रूप में, किसी ने शिक्षक के रूप में देखा, किसी ने सहयोगी के रूप में देखा। हर जगह उसे सम्मान मिला। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे इस व्यक्तित्व का आज भी वही सम्मान बरकरार है जो सदैव मिलता रहा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मऊ जनपद के बीचों बीच मोहम्मदाबाद कस्बे के पास हलीमाबाद के एक गांव की, जहां के रहने वाले श्री दीपचंद दुबे ने अपने परिवार में एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसको परिवार में सभी बेटियां जगत पिता की संज्ञा देती हैं। सभी बेटे उन्हें ईश्वर के रूप में देखते हैं। सभी भाई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में देखते हैं। सभी बहुएं उन्हें अपने खुद के पिता के रूप में देखती हैं। घर के छोटे छोटे बच्चे उनसे बेहद प्यार करते हैं। समाज उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में जानता है और सम्मान भी देता है। आप देख रहे हैं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद तहसील का हलीमाबाद गांव, जहां 5 पीढ़ी पहले गोरखपुर के छपिया गांव की मानस गोत्र से जुड़ा एक दुबे परिवार, जो आजमगढ़ जिले के जहानागंज इलाके में टिसौरा नेतपुर गांव में रहता था। वर्ष 1912 से 13 के दशक में इस परिवार की 4 पीढ़ी यानी लगभग 110 वर्ष पहले श्री बलकरण दुबे व श्री जयकरण दुबे मोहम्मदाबाद तहसील की हलीमाबाद गांव में आकर बसे और तभी से इस परिवार रूपी वृक्ष की शाखाएं पुष्पित और पल्लवित हो रही हैं, जिसमें श्री बलकरण दुबे के 4 पुत्र श्री दीपचंद दुबे, श्री मोतीचंद दुबे, श्री फूलचंद दुबे, श्री लालचंद्र दुबे पैदा हुए। ये परिवार भी पला बड़ा और विकसित हुआ। इसमें सबसे बड़े पुत्र श्री दीपचंद्र दुबे के भी 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र श्री हरीश चंद्र दुबे, डॉक्टर उमापति दुबे, श्री रमेश चंद्र दुबे, राधेश्याम दुबे हैं। आज इस परिवार में श्री दीपचंद्र दुबे को राजा दशरथ और उनके 4 पुत्रों श्री हरीश चंद्र दुबे, डॉक्टर उमापति दुबे, श्री रमेश चंद्र दुबे और श्री राधेश्याम दुबे में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की झलक देखने को मिलती है। सबसे बड़े भाई श्री हरीश चंद्र दुबे, उनका जैसा नाम वैसा गुण।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों की तरह हरीशचंद्र दुबे भी घोर सत्यवादी, संस्कारवान और अपने प्रत्येक कार्यों के प्रति दृढ़ संकल्पवादी। उन्होंने मोहम्मदाबाद के जिस टाउन इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की, वहीं वो सहायक अध्यापक हुए और बाद में प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी नौकरी के कार्यकाल में भी उन्हें लोग एक आदर्श शिक्षक के रूप में देखते रहे। आज भी उनके कार्यकाल में शिक्षित विद्यार्थी उनको बहुत सम्मान देते हैं। उनकी घरेलू दिनचर्या भी एक किसान की तरह है। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो प्रतिदिन खेतों का निरीक्षण, गौ सेवा करते हैं। उनकी ये खुशमिजाजी उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बनाए रखती है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का बड़े से लेकर बच्चों तक की जिम्मेदारी पूर्वक देखरेख पूर्व की भांति ही जारी है। एक अच्छे परिवार की परिकल्पना के बारे में पूछे जाने पर वो अपने संस्मरणों की चर्चा करते हैं। मैं अपने पिता की सबसे बड़ी संतान हूँ और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे माता पिता मिले, और उससे भी बढ़कर के ऐसा बड़ा सौभाग्य था जो मेरे अनुज हैं वो मेरे प्रति इतना श्रद्धावान, इतने समर्पित हैं कि बाल्यावस्था संघर्ष में तो बीता, लेकिन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। प्रारंभिक जीवन तो मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं प्राइमरी में अध्यापक बनूं और भाइयों और परिवार की देख रेख करूं, लेकिन मैं पठन पाठन में बहुत सामान्य विद्यार्थी था। मेरे माता पिता कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मैं कैसे डिग्री हासिल करूंगा। तमाम मनौतियां मानते थे कि मैं पढ़ने लिखने में ठीक हो जाऊं, लेकिन मैं दर्जा 4 का विद्यार्थी था। तभी से मैं अपने माता पिता का पैर दबाता था और उन्हीं की सेवा का भरोसा मुझे था कि जो लड़का जूनियर हाई स्कूल में वह जाता है का ट्रांसलेशन नहीं जानता था, वो लड़का हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड 2 विषय में एमए किया। इसी बीच में मैं पूरे ज़िले में आजमगढ़ मऊ जब एक था तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की परीक्षा को मैंने अकेले पास किया, लेकिन पिताजी की अभिलाषा थी कि मैं प्राइमरी में अध्यापक बनूं, जिसे मैंने सादर स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। और मैं पिपरीडी हाई स्कूल में एलटी ग्रेड में टीचर बना। 3 महीना सेवा उपरांत मेरा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चिरैया कोट में नियुक्ति हो गई। 1 साल 21 दिन वहाँ रहा, तब तक मेरा टाउन इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहाना में अध्यापक एलटी ग्रेड में मेरी नियुक्ति हुई। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि उस समय के प्रधानाचार्य जो मेरे शिक्षण कार्य में पठन पाठन के समय जो प्रिंसिपल थे, मुझे उन्होंने पुत्रवत प्यार दिया और मेरी नियुक्ति टाउन इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में उन्होंने किया। 9 साल तक मैं सहायक अध्यापक, 28 साल तक प्रवक्ता और 3 साल प्रधानाचार्य के रूप में उसी विद्यालय में कार्य किया जिस विद्यालय का मैं छात्र था। घरेलू परिस्थिति, पिताजी चूँकि पोस्ट ऑफिस में सहायक पोस्ट मास्टर थे
हम 4 संतानों के पठन पाठन, 2 बच्चियों के पठन पाठन में उन्हें दिक्कत तो ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान के साथ हम लोगों के पठन पाठन की व्यवस्था किया और भाइयों को लेकर के पारिवारिक व्यवस्था देखते हुए, चूँकि मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं घर पर रहूं, अध्यापक बनूं और अपनी खेती गृहस्थी को संभालूं, उसका पिताजी की इस आज्ञा का पालन करते हुए रफ और टफ जीवन व्यतीत करते हुए, कठिन संघर्ष करते हुए इस स्तर को प्राप्त किया। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं थी, लेकिन मेरे छोटे भाइयों ने मुझे जो सहयोग प्रदान किया, मैं उनका आभारी रहता हूँ, ऋणी रहता हूँ। शायद मेरे छोटे भाई इस प्रकार से मेरे प्रति श्रद्धा, स्नेह और सहयोग नहीं किए होते तो मैं इस स्तर तक नहीं पहुँचा। मेरे माता पिता और मेरे भाइयों का इसमें विशेष योगदान रहा। मैं तो एक निमित्त मात्र था जो परिवार को जोड़ करके और आगे बढ़ा, और मुझे प्रसन्नता है और बहुत ही संतोष है और बहुत ही मैं सुख की अनुभूति करता हूँ कि जिसके सभी भाई, सभी बच्चे उसका पैर दबा के सोते हों, उसकी आज्ञा का पालन करते हों, जो उसकी इच्छा हो उसके अनुसार चलते हों, मेरी इच्छाओं को अपने आप को पूर्ववत समझ लेते हैं और उस तदनुसार कार्य करते हैं। इससे जो कुछ करने का मुझे अवसर मिला उसमें मेरा श्रेय उतना नहीं है जितना मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का। जब भाई होंगे, परिवार होगा, तो उसमें उनको अनुशासन में रखने के लिए कभी न कभी कठोर दंड भी देना पड़ा होगा। उनको रास्ते पर लाने के लिए तदनुसार आचरण करना पड़ा होगा। बड़े भाई को बुढ़ौती में, जवानी में ही बुढ़ौती का बाना पहनना होगा, तब जाकर के इस तरह का परिवार और संघर्ष चल सकता है। अब तो मौन हो जाता हूँ। प्रारंभ में मैं भाइयों पर अनुशासन करने के लिए कभी कभी कठोर दंड भी दिया हूँ, लेकिन अब बच्चे वो अवसर भी नहीं प्रदान करते हैं और पारिवारिक वातावरण और अनुशासन इस प्रकार का हो गया कि चुप हो जाने के बाद ही सारी बातें लोग समझ जाते हैं और उसके अनुसार करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सुख उसका परिवार होता है, संयुक्त परिवार है। उनकी मति, उनकी बुद्धि, उनका विचार एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, और इससे बड़ा सुख दूसरा, पारिवारिक सुख दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और मैं संसार में इन्हें गुने लोगों में हूँगा, अतिरेक नहीं कह रहा हूँ, जो अपने जीवन के सारे कार्यों से, सारी व्यवस्थाओं से जो मैंने जीवन में प्राप्त किया है उससे संतुष्ट हूँ। बड़ा ही भावुक और कठिन प्रश्न आपका है। लगभग मेरा 40 साल का पारिवारिक जीवन था। मैं दर्जा हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तभी पिता की इच्छा अनुसार, माता की इच्छा अनुसार मेरा विवाह हुआ। इंटरमीडिएट में ही था तब तक मैं बाप बन गया, और सबसे बड़ा सौभाग्य था कि मेरी बड़ी बच्ची, बड़ी संतान बच्ची है जो मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए वरदान है, जिसने अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, अपने आजा आजी सबको अपनी सेवा से संतुष्ट किया, और उस सेवा का फल आज ईश्वर के रूप में ईश्वर उसे दे रहे हैं कि वह हर प्रकार से सुखी और सानंद है। जहाँ तक पत्नी का सवाल था,
बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण जीवन था, जो कि पत्नी जानती थी कि मैं पारिवारिक बंधन में बंधा हूँ, परिवार बड़ा है, अभाव में कैसे रहा जा सकता है, पति अभी विद्यार्थी हो, उसके साथ सहयोग प्रदान करना, कठिन समय में भी उसने बहुत मेरा सहयोग किया और बच्चों को बड़े हुए अनुशासन में रखा। बच्चे मुझसे ज़्यादा नहीं नज़दीक थे जितना अपनी माँ के साथ थे, और जो कुछ बच्चों पर छाप है मेरी पत्नी का है। मैं उसका प्रत्येक क्षण आभार व्यक्त करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो मुझे ऐसे बच्चों को दी, ऐसे बच्चों की पिता बनाने का अवसर दिया कि जो आज मैं हर प्रकार से अपने बच्चों से संतुष्ट हूँ। और कुछ उसी के पुण्य का फल है, मेरी बड़ी बच्ची की देन है कि घर की जितनी बहुएं हैं वो पुत्री की तरह रहती हैं और मेरे लिए बड़ी पुत्रियों की तरह ही हमेशा मेरा आदर सम्मान देख रेख करती हैं। मेरे बड़े पुत्र LIC में डेवलपमेंट अफसर हैं। बच्चे मेरे जीवन में आगे बहुत गए होते, लेकिन उनकी बाल्यावस्था में माँ की छत्रछाया का हट जाना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चे मुझसे ज़्यादा अपनी माँ के नज़दीक रहते थे, जिसका बड़ा उन पर प्रभाव पड़ा। जहाँ मेरे बच्चों को पहुँचना चाहिए था वहाँ मेरे बच्चे नहीं पहुँच पाए। बड़ा बच्चा LIC में डेवलपमेंट अफसर है, दूसरा बच्चा सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की परीक्षा पास करने के बाद कुछ तकनीकी गड़बड़ी के नाते सुप्रीम कोर्ट तक मामला उलझ के रह गया। मेरे तीसरे बच्चे हैं जो मेरे भाई डॉक्टर के बच्चे हैं, वो आयुर्वेद में MD हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं नीतीश्वर आयुर्वेदिक महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में। और सबसे छोटे भाई के लड़के हैं गौरव कुमार द्विवेदी, जो घर पर ही पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं। मेरे भाई डॉक्टर उमापत दुबे, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और जीवन में भरत की तरह से सारे रोल अदा करते हैं। तीसरे भाई मेरे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज में रहे हैं। जैसे एक संतान अपने पिता का आदर और सम्मान करती है, उसी तरह से वो मेरा आदर और सम्मान करते हैं। उससे छोटे मेरे भाई राधे श्याम द्विवेदी पोस्ट ऑफिस में PRO थे, सेवानिवृत्त वो भी हो गए हैं। मेरे पूर्व संचित कर्मों का फल है कि मुझे ऐसे भाई मिले हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरा पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मुझे यही भाई मिले, यही परिवार मिले। जो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सभी बच्चों की शादी अच्छे लोगों घरों में हुई है और उनके जीवन का, उनके मर्यादित जीवन का बच्चों पर, बच्चियों पर, बहुओं पर प्रभाव पड़ा है, जो आज सभी सुखी हैं, सानंद हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। और जहाँ भी हैं अपने बड़ों के आदर और सत्कार में लगी रहती हैं। वहाँ से उनकी प्रशंसा सुन करके मैं भी बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, आनंदित होता हूँ। दैनंदिन की दिनचर्या पूर्वत है, अपनी पूरी खेती को देखना, पशुओं को देखना, अपने भाइयों, अपने बहन, अपने बेटियों से रोज़ 1-2 मरतबे बात कर लेना, उनके सुख दुख को जान लेना
इस सब कार्यों में अपने को मैं दिन भर व्यस्त रखता हूँ और मुझे किसी प्रकार के सेवानिवृत्ति के बाद मैं ऐसा सौभाग्यशाली पिता और बड़ा भाई हूँ कि जिसे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आज भी वही आदर और सम्मान मुझे प्राप्त है जो मुझे बचपन में प्राप्त था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्हीं सद्गुणों ने उनको इस सारी उपाधियों से नवाजा। शायद यही कारण है कि आज भी उनके 72 वर्षीय छोटे भाई डॉक्टर उमापति दुबे, जो पेशे से रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तीसरे नंबर के भाई श्री रमेश दुबे, जो पेशे से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और चौथे नंबर के भाई श्री राधेश्याम दुबे, जो पोस्ट ऑफिस में PRI रहे हैं। सभी भगवान राम की तरह अपने बड़े भाई श्री हरीश चंद्र दुबे को आदर और सम्मान देते हैं। डॉक्टर उमापति दुबे, जिनकी उम्र 72 साल की हो गई है, वो भरत की तरह आज भी अपने बड़े भाई का बिना पैर दबाए नहीं सोते। बाकी सभी 3 भाइयों के अंदर भी जबरदस्त सेवा और आदर का भाव है। इनके आपसी प्रेम और सम्मान की चर्चा गांव में तो होती ही है। कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं जहां लोग इनकी चर्चा न करते हों। इस परिवार के अंदर गजब की एकता है। सभी भाई इसका मुख्य श्रेय अपने बड़े भाई श्री हरीश चंद्र दुबे को देते हैं और कहते हैं कि आज भी भैया हम छोटे भाइयों को उसी तरह प्यार और मोहब्बत देते हैं जो उन्होंने पहले दी। सभी लोग एकता की मिसाल मानकर उपमा देते हैं कि पूरे इलाके में इस तरह का परिवार बहुत ही कम होगा जो लोग इस तरह की सोच रखते हों। इस तरह की सोच रखने वाला परिवार निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होगा। श्री हरीश चंद्र दुबे की 4 संतान हैं, जिसमें दोनों बड़ी बेटी हैं और उनके बाद 2 बड़े बेटे हैं। डॉक्टर उमापति दुबे का 1 बेटा और 4 बेटी हैं। श्री रमेश चंद्र दुबे की 1 बेटी है तथा सबसे छोटे भाई श्री राधेश्याम दुबे के 1 बेटा और 1 बेटी हैं। सभी भाइयों के बेटे बेटियों की शादी हो चुकी है। जिन बेटियों की भी शादी जहां हुई वो परिवार भी पूरी तरह से खुशहाल है। वो सभी लोग इसका श्रेय अपने सबसे बड़े पिता श्री हरीश चंद्र दुबे को ही देते हैं। बात बात में भाई अपने बड़े भाई हरीश चंद्र दुबे के व्यवहार की चर्चा कर फफक कर रो पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इन सभी छोटे भाइयों की पत्नी भी अपने जेठ के प्रति वही आदर सम्मान रखती हैं जो सभी भाइयों के अंदर है। कहती हैं कि ऐसा अभिभावक की तरह जीत सभी को मिले। उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु होने की कामना भी की। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई श्री हरीश चंद्र दुबे को शतायु होने की कामना की और क्या क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। हम लोग हमेशा बड़े भाई को पिता के रूप में देखते रहे। हम साथ गाय भैंस पाले हैं, गोबर उठाए हैं, खेती किए हैं, माटी फेंके हैं, गन्ना गोड़े हैं। तो मेरे पिता एक छोटी सी नौकरी में थे, पोस्ट मास्टर थे डाक विभाग में। तो उनकी छोटी आय में हम 4 भाइयों को हायर एजुकेशन देना, पढ़ना पढ़ाना, उसका सारा गाइडेंस मेरे बड़े भैया करते रहे। और इनके बारे में जितना भी बताया जा कम है। ये दूरदृष्टा बहुत बड़े हैं। ये जो भी आप रूप देख रहे हैं, ये सब लगता था कि इनकी प्लान बहुत पहले से उस लायक थे नहीं, जब तब भी इनकी प्लान बड़ी ऊंची होती थी। और आज जहाँ जो भी हम लोग जहाँ भी हैं, सब भैया के मार्गदर्शन में हैं। मुझको बहुत पीटे हैं, बहुत मारे हैं, लेकिन फिर शाम को जैसे उनका पैर दबाना हुआ तो शाम को पैर दबाता हूँ, केवल उनके डर से नहीं, अपने स्वार्थ में कि अगर अभी करते हैं, दिन भर कोई गलती हुई होगी तो शाम को माफ़ हो जाएगी। जैसे बैल से दंवरी हाँकना, दंवरी कराना, खेती कराना, ये सब जो है। और लेकिन भैया कहीं भी रहते थे, उनका सानिध्य मेरे पास था। और क्या, पहली बार जब दिल्ली गए तो मैं वहाँ एक पीपल का पेड़ था, वहाँ बैठ के रो रहा था कि ट्रेनिया ऐसे चली गई। नहीं, एक गाना होता है, कर लिया बैरन पिया को लिए जाए रे, उसी तरह मुझको लगा कि यह ट्रेन जो है मेरे भैया को लेके चली गई। मैं देखता रहा, ट्रेन दूर हो गई। तो
ये सब बातें बहुत पुरानी हैं। भैया का आशीर्वाद रोज मिलता है और जब तक जिंदा रहेंगे हम तीनों भाइयों को मिलता रहेगा। मेरी शुभकामना है कि मेरे भैया सताई हों और इसी तरह इनका मार्गदर्शन और आशीष हम लोगों को मिलता रहे। साहब, आप 75 वर्ष की पूरे हो रहे हैं, 76वां वर्ष लग रहा है और बहुत बहुत बधाई हो आपको। इसी तरह से हम लोगों को बहुत मार्गदर्शन देते आए हैं और आगे भी देते रहें। ईश्वर आपकी दीर्घायु बनाए रहे। राम, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 75 वर्ष के हो गए, ये हठात ही विश्वास ही नहीं होता। भैया, हम लोग अपने जीवन में जब शैशव काल से लेकर के और बड़े होने तक आपकी सानिध्यता एक पिता के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में पाए। शेष आगे बढ़ने पर एक शिक्षक के रूप में भी आपने मार्गदर्शन और कृपा बनाए रखे। की इच्छाओं को मार तूने, खुद की इच्छाओं को मार तूने, मुझे नाजों से पाला है। बड़े भाई का फर्ज तूने पिता के भांति निभाया है। रमेश के मन की यही छोटी सी अभिलाषा, बने रहे माली आप इस बगिया के हमेशा। जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भगवान लंबी उम्र दें और आप स्वस्थ रहें, हम लोगों की यही कामना। भैया प्रणाम। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया आपके उत्कृष्ट और श्रेष्ठ व्यक्तित्व की छाप हम लोग के जीवन पे इतनी है कि हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप हमारे से गुरु भी रहे और अग्रज भी हैं। इस रूप में मैं बखान करूं, बिना आपके हम लोग शून्य, हम लोग बगैर आपके शून्य हैं। लेकिन आप जब आकर के बाएं खड़े हो जाते हैं तो अपने को महसूस करते हैं कि हम लोगों का मान 40 का हो गया। भैया, आपको इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं क्या दे सकता हूँ। भैया आपको क्या दूं अनुज होने के सिवाय, आपको हमारी उम्र लग जाए, आपको हमारी उम्र लग जाए। भैया प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, आपका जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आपने अपना पूरा अमूल्य जीवन इस परिवार को दिया। आपको कोटि कोटि प्रणाम एवं धन्यवाद। श्री हरीश चंद्र दुबे के 2 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे भारतीय जीवन बीमा में हैं, जिनकी निगम में बहुत इज्जत है। उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान की एक झलक विद्यमान रहती है। उनकी पत्नी, जो इस खानदान की सबसे बड़ी बहू हैं, वो भी इस परिवार में काफी खुश हैं और वो भी सदैव मुस्कुराती रहती हैं। ये दोनों पति पत्नी अपनी इस खुशमिजाजी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपने पिता और अपने सभी छोटे चाचा को देते हैं, जिनकी वजह से आज ये मुस्कान मिली है। इन दोनों लोगों के हृदय में पिता का स्थान ईश्वर से ऊंचा है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि कम उम्र में ही माँ स्वर्गीय श्रीमती ज्ञानमती देवी ने साथ छोड़ दिया, तो माँ का प्यार, गुस्सा और संस्कार पिता श्री हरीश चंद्र दुबे से ही मिला। उनके परिवार में सभी भाइयों के सभी बेटे और बहुओं का कहना है कि ऐसा अभिभावक परिवार में होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। आज उन्हीं की वजह से हम सभी खुश हैं और उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं। सभी लोग कहते हैं कि आज भी उनके सामने कोई संकट आता है तो वो उनको ईश्वर की तरह स्मरण करते हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। बेटों की ऐसी कामना है ऐसा पिता सबके जीवन में मिले। उन्होंने उनके कई संस्मरणों को सुनाया
कहा कि उनका गुस्सा और लोगों से अलग होता है। उनका मौन हो जाना ही गुस्सा था। जब वो बोलने लगते थे तब उनके चेहरे से गुस्से का भाव खत्म होता था। गुस्से के दौरान उनसे बोलने के लिए हम लोग अपनी गलतियों का एहसास कर उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे। जब वो हम लोगों से बोलने लगते थे तब हम समझते थे कि अब उनका गुस्सा खत्म हो गया। इस तरह के कई संस्मरण का बखान किया। परिवार में भाइयों के सभी बेटों और बहुओं ने उनके जन्मदिन पर उन्हें दीर्घायु होने की कामना की, ताकि उनका सदैव आशीष और मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे पिताजी के भी जीवन का ये अमृत महोत्सव वाला ही साल है। 75वां जन्मदिन है पिताजी का। आज के दिन 18 तारीख को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिताजी आजीवन मेरे साथ इसी तरह स्वस्थ और प्रसन्न रहें और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनके गुणों का बखान कर सकूं। बस कुछ शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे तिनके को आंधियों से मुकाबला करने की ताकत देने वाले मेरे पिता हैं। मुझ जैसे अनाम को समाज में नाम पाने की लालसा पैदा करने वाले मेरे पिता हैं। उनके गुणों को मैं कैसे बयां करूं। जीवन के हर क्षेत्र के आदर्श मेरे लिए मेरे पिता हैं। आज तक कोई ऐसी शख्सियत मेरे सामने नहीं आई जिसे मैं हर क्षेत्र में अपना आदर्श बना सकूं अपने पिता के सिवा। पिताजी का जीवन मेरे लिए ईश्वर का वरदान है और कहीं न कहीं मेरे जीवन में ईश्वर का स्थान बाद में है। पिताजी के को ही मैं ईश्वर का स्वरूप मानता हूँ और अब मैं पिटाई तो नहीं खा पाया क्योंकि मेरे पिताजी मनोवैज्ञानिक दंड देते हैं। पिताजी का ना बोलना ही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड था और जीवन में कई बार, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तिनका हूँ, तिनके से गलतियाँ होती हैं, किसी भी धारा में बहने लगता है, तो पिताजी ने कभी दंड ना दे करके जो मौन व्रत रखा वही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड था। गुस्सा होते थे किसी के भी पिता अगर आसमान सी छाती वाले हों, किसी के भी पिता जीवन में कभी क्रोध न करने वाले, इतने व्यापक हृदय वाले हों, तो उसका पुत्र नालायक भी रहेगा तब भी वो मुस्कुराता रहेगा क्योंकि उसके पास गिरने का, संभलने का कोई डर ही नहीं है। आप समाज को बताना चाहेंगे? प्रश्न व्यक्तिगत भी ये है और सामाजिक भी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पिता से एक, जैसे कि आजकल वर्तमान में चल रहा है सामाजिक मुद्दों की बात कि नारी का सम्मान करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं जब अपने बचपन में आज से 35 साल पहले जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उस समय मेरे पिताजी बार बार कहते थे कि जत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिला का किस तरह सम्मान करना चाहिए। महिला के ऊपर अत्याचार करने वाला पुरुष कभी भी पौरुष वाला पुरुष नहीं होता है और वो सारी अच्छाइयाँ जो आज समाज में लोगों को बताई जा रही हैं वह अपने माता पिता से सीखने के लिए बचपन से मिलती गई। और सबसे बड़ी बात आपने जो प्रश्न पूछा है कि माता पिता का कोऑर्डिनेशन, मैं खोजता रह गया कि कहीं कोई मैं कमी निकाल सकूं इनके सामंजस्य में, इनके तालमेल में। माता के बारे में पिता कहते थे कि मेरा पैर मत छू, माता का के चरणों में 100 धरती 100 आसमान रहती हैं। जब कभी अर्थ की बात आती थी पिताजी से अर्थ लेने की तो माता कहती थी कि वो जसो नामा तसो गुड़ा, वो अपना जीवन बना रहे हैं, तुमको उनसे पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है, पैसा मैं दूंगा, और धर्माधिराज हैं तो वो समाज को देख रहे हैं, उनके रास्ते में बाधक मत बनो। तो माता का ये कथन था। तो इस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पण रखना, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है, क्योंकि वास्तव में
मैं, आपने जो पूछा किससे ज़्यादा करीब थे, तो मैं अपने सबसे ज़्यादा करीब अपने माँ के था। लेकिन जब 2003 में माताजी का देहावसान हुआ तो उसके बाद मैं जो पिता में अपने एक स्वरूप पाया कि उनके अंदर माताजी लगता था, माताजी की आत्मा पिताजी में समाहित हो गई है। पिताजी एकदम बदल गए। आपसे बता रहा हूँ कि मैं आज तक अपने पिता से कभी गले नहीं मिल पाया हूँ, ना आज हिम्मत जुटा पाता हूँ कि उनके पास बैठूँ। लेकिन एक फ़ोन से बस कह देना ही उनका पर्याप्त रहता है कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो और बहुत अधिक के चक्कर में मत पड़ो। तो ये भाव भरना कहीं न कहीं माता से करीब था, लेकिन अब यही लगता है कि माता के न रहने पे पिता का असली स्वरूप जान पाया कि उनके अंदर उनका हृदय कितना कोमल है। अब ये लगता है कि वो जो गाना था कि माता की जगह पिता की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह पिता ले नहीं सकता, मुझे लगता है इसको अब उलटना पड़ेगा। मेरी माँ के न होने पर भी मेरे पिता ने मेरी माँ का स्थान उसी तरह से लेकर के दोनों की कमी न महसूस होने देना ही बहुत इनके ईश्वरीय गुण का परिचायक है। पिताजी हम लोग के मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मतलब एक हम लोग कभी ऐसे मतलब इस तरह कभी देखे नहीं थे शादी के पहले भी, और कि मतलब कोई ऐसा भी होता है, तो उनके लिए हम लोग के मतलब मन में बहुत रिस्पेक्ट है। तो कि मतलब इतने अच्छे ससुर जी मिले हम लोग को, और उनका 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि लोग तो अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करते हैं और कुछ न कुछ ही मनाते हैं, तो इसलिए हम लोग उनका 75 इयर्स का बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो कि बहुत खुश हैं और एकदम सब लोग लगे हैं उनका बर्थडे मनाने के लिए। और बस हमें एक ही बात समझ में आती है कि अपने माता पिता का जीते जी जितनी खुशियाँ दे सकते हैं वही करना चाहिए। जन्मदिन की पिताजी को ढेर सारी बधाई। एक पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक परिवार के संरक्षक के रूप में, और मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं कि मेरे जीवन का आधार ही मेरे पिताजी हैं, जिनको ही मैंने अपना आदर्श मान के जब कभी भी कहीं किसी भी मोड़ पे लगा कि हम कुछ नर्वस हो रहे हैं या तो पिताजी का ध्यान आते ही तुरंत दोहरी शक्ति से काम करने लगते हैं। ऐसे पिताजी को जन्मदिन की कोटिशः बधाई। हम छोटे भाई बहनों में मतलब अपने भाई बहनों छोटे हैं, लेकिन पिताजी ने कभी भी पूरे परिवार को एक ऐसे धागे में पिरोया कि कभी पता ही नहीं चला कि किस तरह से भाई, पिता, पौत्र, पुत्र सभी दायित्वों का इतना स्पष्ट रूप से वो किया, निर्वहन किया कि कभी एक व्यक्ति ने सभी की उतनी ही फिक्र पिताजी करते रहे जितनी मेरी, उतनी ये समझ में ही नहीं आया कि पिताजी किसको ज़्यादा मानते हैं। सभी लोगों के प्रति उनका एक व्यक्ति कैसे एक ही क्षण में सभी को अपने प्यार से सिंचित कर सकता है, ये पिताजी ही कर सकते हैं। हमने अपने कुछ शब्दों को पिरोया है। हम सब थे बस रजकण सम, आप विस्तृत आकाश, दिए कि हम मध्यम लो, आप कोटि सूर्य प्रकाश, धूप से झुलसे तन मन पर, आप तरवर की छाँव, धूल वहाँ की माथ लगाऊं जहाँ पड़े आपके पाँव, सूखे कंठ तपन से जब आप बने जल अमृत की धार, डाल पत्र पुष्प आप ही सुगंधित मधुर बयार, आप गुरु पिता आप ही मातृ स्नेह, आप बिन जीवन ऐसा जैसे बिन प्राण की देह। माताजी के जाने के बाद अवस्था कम थी, मुझे लगा कि हम लोगों को तो बिल्कुल लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया और कैसे, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में पिताजी ने माता और पिता दोनों लोगों का दायित्व का निर्वहन किया। और इस तरह के हम लोगों को उन विषम परिस्थितियों में
आज यहाँ ला के खड़ा किया। पिताजी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली पुत्रों में हैं कि आप जैसा पिता हम लोगों को मिला है, जो हर क्षण हर पल हम लोगों की चिंता आप करते रहते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जो संरक्षण हम लोगों को मायके में पिता से प्राप्त हुआ, वही संरक्षण यहाँ पर भी आके महसूस होता है। पिताजी ने कभी हम लोगों को बहू नहीं समझा, अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार दिया और उनके प्यार और समाज के सम्मान को हम लोग हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और हम उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका प्यार और स्नेह हमेशा हम लोगों पर बना रहे। सबसे पहले पिताजी को हम लोग भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए और उन अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। और पिता शब्द ही अपने आप में एक समंदर है। जिस प्रकार सूरज पृथ्वी पे प्रकाशित करता है, वैसे ही पिताजी हमारे द्विवेदी सदन पूरे परिवार के सूरज हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें और हम लोगों को अपना आशीष देते रहें। और उस पढ़ाई के क्रम में मैं बाहर गया, जब मैं बीएमएस करने के लिए मुजफ्फरपुर गया, तेश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में। आज उसी कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। ये सब आप बड़े लोगों की ही कृपा है। तो एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है कि मैं जब गया था उस टाइम में पिताजी का एक लेटर आया था, पहला लेटर था, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि जब कोई छात्र मेडिकल कॉलेज में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें घर से दूर जाने के बाद सीखता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने कहा था कि बेटा स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, वो मिल जाएगा, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो आपको दोबारा नहीं आएगा। तो परिवार की मर्यादाओं को बनाए रखना है और शिक्षा को ग्रहण करने के क्रम में किसी ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अपनाना है जिससे परिवार की मर्यादा धूमिल हो। तो वो पहला लेटर था जो बहुत सालों तक हमने सजो के रखा था और जो अपने को प्रेरणा देता था कि हमको किसी भी चीज़ से बचना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और उसी क्रम में आगे बढ़ते रहे और समाज के जो भी अनैतिक चीज़ें, उन चीज़ों से बच के अपने जीवन को यापित करते हैं। जो बिल्कुल सही बात है। और जब आप एक संयुक्त परिवार में रहिए तो परिवार का आनंद ही कुछ और होता है। दूर रहने पे यादें तो आती ही हैं और लगभग 300 किलोमीटर है, जाने आने में 6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया के युग में व्हाट्सएप ऐसी चीज़ हो गई है कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, हालचाल ले लेते हैं और सबको सुन लेते हैं। तो थोड़ी सी अच्छा लगता है। और जब भी कुछ थोड़ी सा भी समय मिलता है तो तुरंत निकल के आ जाते हैं, परिवार में रहते हैं, सबके साथ उठना बैठना हो जाता है। और ख़ासकर त्योहारों में पिताजी का ये आदेश है कि कोई कहीं भी रहे, वो आजमगढ़, गाज़ीपुर, मऊ, बनारस, लेकिन सब लोग त्यौहार में गांव पे आएंगे और एक साथ रहेंगे और साथ में रहना, खाना पीना और वो मस्ती। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा हैं, इस परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया। पिताजी को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं द्विवेदी सदन की छोटी बहू हूँ और मुझको जो इस परिवार में स्नेह और आशीर्वाद मिला है उसको मैं हमेशा उससे बहुत प्रसन्न रहती हूँ। और पिताजी जैसे मतलब ससुर के रूप में पिताजी को पाना बहुत बड़ी बात है। उनके जैसा सम्मानित व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा था। और पिताजी जैसे अपने परिवार को एक साथ लेकर चलते हैं,
मैं चाहती हूँ कि हम चारों बहुएं एक साथ ऐसे ही जैसे वो चाहते हैं हम लोग वैसे ही चलें। और मेरे पिता नहीं है अब, लेकिन पिताजी का स्नेह मैं उन्हीं के रूप में देखती हूँ हमेशा। उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। और भगवान हमेशा हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बनाए रखे। और एक ही शब्द कि ये तो सच है कि भगवान है धरती पे रूप माँ बाप का, पिताजी की पहचान है। पिताजी मेरे लिए बहुत बहुत, उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ। पिताजी के 75वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। पिताजी के 75वें जन्म के अमृत महोत्सव पे हम सभी लोगों को पिताजी जिस तरह हमेशा आशीर्वाद देते रहे, हम लोग को जिस तरह उनके सानिध्य में हम लोग रहते रहे, उस तरह हमेशा हम लोग रहें। वो हमेशा दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें, हम लोग के ऊपर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रहें। हम लोग सदैव उनके साथ रहें। इसी के साथ पिताजी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। आपके जन्मदिन पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला हर दिन स्वास्थ्यवर्धक एवं आनंदमय हो। हमारे लिए त्याग करने वाले, पूरी दिन मेहनत करने वाले, एक आदर्श व्यक्तित्व का रूप धारण करने वाले, धैर्यवान, कर्मठीक, कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ने वाले, साहसी, श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ पिता के रूप में हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने हम बच्चों को, परिवार को बनाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया ताकि हम सब व्यक्तित्व से रह सकें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उनके परिवार में बेटियां भी काफी खुशमिजाज हैं। अपने ससुराल में उनकी काफी इज्जत है। उसका कारण है कि उनके पिता और चाचा लोगों से जो उनको संस्कार मिला, उसको वो पूरी तरह से अपने परिवार में परिलक्षित करती हैं। इस कारण वो अपने ससुराल में अपने पिता और अपने परिवार की इज्जत और सम्मान को बरकरार रखती हैं। बेटियां कहती हैं कि उनके पिता जगत पिता हैं। बड़ी बेटी श्रीमती शशिकला दुबे और उर्फ गुड्डी कहती हैं कि वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं और माँ का साया बहुत जल्द ही उनके सिर से हट गया, तो पिता ने उन्हें माँ का प्यार दिया और उन्होंने अपने भाइयों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। परिवार में अनुशासन में रहने का तजुर्बा पिता और चाचा लोगों से मिला, जिसके चलते आज वो अपने निजी जीवन में पूरी तरह से खुश हैं। परिवार की सभी बेटियों ने अपने इस दिव्य सोच वाले पिता को दीर्घायु होने की शुभकामना दी। आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप दीर्घायु हों, शतायु हों और ऐसे ही हम लोगों के सिर पे छत्र छाया बन के खड़े रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम लोग भी मस्त रहें। हर बच्चे के जीवन में माता पिता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे माता पिता मिले। माँ के जाने के बाद भी पिता ने कभी हम लोग को माँ की कमी नहीं महसूस करने दी। हमेशा एक सबल बन के खड़े रहे। कभी भी आते जाते ये नहीं महसूस हुआ कि हम लोग की माँ नहीं है। बस हम लोग दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पिता का साथ हमेशा बनाए रखें और हम लोग पिता के ऋणी रहेंगे। पिता का हम लोग के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, उनके आदर्शों पे चलना। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पिता की लंबी उम्र हो, उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री हरीश चंद्र दुबे की इस तरह के व्यवहार की चर्चा रिश्तेदारों के यहाँ भी है।
रिश्तेदार भी यही मानते हैं कि उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है। संकल्पों के धनी मृदुभाषी श्री हरीश चंद्र दुबे निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति हैं, जिसका प्रभाव इस वृक्ष से निकलने वाली सभी शाखाओं पर स्पष्ट झलकता है। ये शाखाएं जहां भी हैं वहां परिवार में अपने व्यवहार से सभी को खुश रखती हैं। उनके समधी ने भी श्री हरीश चंद्र दुबे के दीर्घायु होने की, शतायु होने की कामना की और क्या कहा, आप भी सुनिए उनकी बात। मित्रों, स्वनाम धन्य श्री हरीश चंद्र दुबे जी के बहुआयामी व्यक्तित्व के किस पक्ष को मैं उजागर करूं, ये मेरे समझ से परे है। हर दृष्टि से श्री दुबे जी का व्यक्तित्व पूर्ण है और प्रशंसनीय है। एक घटना से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। श्री दुबे जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय पोस्टमास्टर साहब बाबूजी डेथ बेड पर थे। मैं उनका चरण दर्शन करने के लिए उनके पास गया हुआ था। उन्होंने अपने पास बुलाया और थोड़ा भावुक मन से आंखें उनकी छलछला आई थी और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहब, हमारी बात हमारे बगिया को देखिएगा। मैंने कहा, बाबूजी, आपने ऐसे नररत्न इस दुबे परिवार को दिए हैं कि वो अपनी बगिया क्या दूसरे की बगिया का भी साज संवार करेंगे और उसका प्रधान माली तो इस प्रकार सामाजिक दृष्टि वाला व्यक्तित्व वाला धनी व्यक्ति है जो आपके सपनों की दुनिया को बराबर से समृद्ध करता रहेगा। आदर्श शिक्षक हैं और अपने शिक्षण काल में विद्यार्थियों से, संरक्षकों से, समाज के अन्य लोगों से, अध्यापकों से उनका इतना तारतम्य था कि सभी लोग चतुर्दिक उनकी प्रशंसा करते थे। मैं कृतकृत्य हूँ इस अवसर पर आकर कि आज उनका 75वां जन्मोत्सव हो रहा है, जन्मदिन हो रहा है और उनके भाई बंधु, समस्त दुबे परिवार, नात रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी प्रसन्न हैं कि ऐसे समुन्नत व्यक्तित्व का इस प्रकार समुन्नत कार्यक्रम बहुत अच्छा है। लेकिन सच यह है कि दुबे जी ने अपना खून, अपना रक्त दर्जनों को, ये नहीं कि अपने नात बात को, अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को, अपने परिवार को उन्होंने दिया। दर्जनों ऐसे लोगों को दिया जिनसे उनका कोई तारतम्य नहीं था, जिनसे उनका कोई लगाव नहीं था, लेकिन उनकी पीड़ा देख करके वो दयावंत हो गए और अपना खून दे करके उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए। उनसे कोई बिछुड़ता है तो उसको कष्ट होता है। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। कोई कोई होते हैं जो मिलते हैं तो उनसे कटुक्ति मिलती है, जो मिलते हैं उनसे पीड़ा मिलती है, जो मिलते हैं उनसे दर्द मिलती है। लेकिन दुबे जी जब बिछुड़ते हैं, किसी से दूर होते हैं, लोग कहते हैं इतना बढ़िया आदमी हमारे यहाँ चला गया, हम कैसे। दुबे जी को मैं इस नाते भी ज़्यादा मानता हूँ कि उनके परिवार के लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। उनके एक भाई इंजीनियर साहब हैं, एक बार मुझसे कहे कि अगर भगवान और मेरे भैया साथ आ जाएं तो मैं पहले भैया से लपटूंगा तब भगवान से हालचाल पूछूंगा। ऐसा भाव किसी परिवार में उसके भाई के मन में हो, ये कष्टकर है। भाई भाई में कितना बिगाड़ होता है, कितनी लड़ाई होती है, कितना झगड़ा होता है। लेकिन ऐसे भाई जो अपने भाई को
उसके आचरण के नाते, उसके कार्य के नाते भगवान समझते हूँ, कम मिलते हैं। एक बात और बताऊँ, आज के ज़माने में मैं 20 वर्ष मोहम्मदाबाद गुहाना में रहा, दुबे जी मेरे तो सहायक थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुबे जी विद्यालय एक दिन भी लेट नहीं आए। यह शायद किसी शिक्षक के जीवन के लिए बड़ा गौरव का क्षण होता है। अब असंभव होता है किसी शिक्षक के लिए, लेकिन दुबे जी एक मिनट भी कभी लेट नहीं विद्यालय में आए और उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था देखी। जहाँ विद्यालय की कोई समस्या आती थी प्रशासनिक रूप से, दुबे जी आगे आ जाते थे और प्रशासनिक दृष्टि से उसको हल करते थे। दुबे जी का ऐसा व्यक्तित्व मिलना दुष्कर है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व की कामना करता हूँ। और वो द्विवेदी सदन जो है, उसके जितने परिवार के सदस्य हैं, सब में दुबे जी की छाप है। जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।